So there we are. It's a T20 game, and of course you've heard the cause for which all of us have assembled here. To raise the tuberculosis from our country. That's what the ambition of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji is. And of course, the Member of Parliament, both from the Lok Sabha 11 and Rajya Sabha 11, have combined together to play this lovely game here at the Major Dhyan Chand National Stadium here. Just to remind all our viewers on DD Sports that Lok Sabha 11 captain, Shri Anurag Singh Thakur, has won the toss and they've elected to bat. My name is Manish Ali, with me is Shivendra Chaturvedi. We'll take you along with the live commentary of this game. धन्यवाद मनीष, आप सभी को नमस्कार। आज रविवार की एक सर्द सुबह जहां पर एक पवित्र उद्देश्य के साथ इस मुकाबले का आयोजन किया जा रहा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के क्रिकेट ग्राउंड पर। स्क्रीन पर हैं श्री दीपेंद्र हुड्डा, जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर लोकसभा स्पीकर 11 की टीम से मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साथ देंगे श्री मनोज तिवारी। दोनों सलामी बल्लेबाज कुछ ही देर के बाद क्रीज पर पहुंचेंगे। 20-20 ओवर का मुकाबला है, 20 ओवर फॉर्मेट। आप देख सकते हैं श्री मनोज तिवारी पूरी तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद, अपने खेल कौशल दोनों सलामी बल्लेबाज, जिसमें श्री मनोज तिवारी ने हेलमेट पहन रखा है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी बगैर हेलमेट के मैदान पर उतर रहे हैं। स्ट्राइक पर देखना होगा कौन से बल्लेबाज जाते हैं पहले। 20-20 ओवर का मुकाबला है, बहुत ही पवित्र उद्देश्य। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प, देश को टीबी मुक्त कराना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो प्राथमिकता है उससे भी पहले, उस डेडलाइन से पहले भारत में उद्देश्य है इस बीमारी से मुक्ति पाने का, और उसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के इस मुकाबले का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम स्थित इस क्रिकेट ग्राउंड पर। इससे पहले भी ये मैदान तमाम ऐसे ही बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक मुकाबलों का गवाह बना है, और आज उसी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर 11 जिन्होंने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, राज्यसभा चेयरमैन एकादश जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री किरेन रिजिजू, और लोकसभा स्पीकर 11 का नेतृत्व श्री अनुराग सिंह ठाकुर के हाथों में है, जो स्वयं लब्ध प्रतिष्ठ क्रिकेटर रहे हैं और इस मैदान पर बहुत क्रिकेट खेली है उन्होंने। श्री मनोज तिवारी स्ट्राइक पर गार्ड लेते हुए। एक बहुत ही यादगार, दिलचस्प, रोमांचक मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं बल्लेबाज। दूर वाले छोर से गेंदबाजी का आगाज होगा, गेंदबाजी की शुरुआत होगी। इस मुकाबले के अंपायर हैं वीरेंद्र शर्मा और राजेश कुमार। गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हैं श्री अनिल यादव दूर वाले छोर से। फील्डिंग की जमावट अभी भी की जा रही है श्री रवि किशन। And just to detail our viewers on DD Sports that the two umpires of the game, one of them is an international umpire, Mr. Virendra Sharma, and with him at the square leg position is Mr. Rajesh Kumar. But then a wide declared of the very first ball, the early days. It's a lovely morning here in New Delhi, bright sunshine. It'll take a while for the players to warm up. Mr. Dipendra Huda taking the strike, taking the leg guard. That's Virendra Sharma on your screen. International umpire, has officiated in the World Cups, a known face in the IPL games. And here is Mr. Anil Yadav. Right arm over, wide call once again. It'll take a while.
एक और वाइड डिलीवरी, यानी श्रीमान अतिरिक्त की संख्या में इजाफा होता हुआ, श्रीमान एक्स्ट्रास कंट्रीब्यूट करते हुए लोकसभा स्पीकर 11 के स्कोर में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, बेहतरीन करेक्शन हुआ है बैट और बॉल के बीच। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पहला चौका। What a cracker of a shot that was from Mr. Manoj Tiwari. A perfect cover drive. Once again a pull, and that's gone for 4. एक्शन रिप्ले में आप देखें क्या बेहतरीन अंदाज में गेंद को पिक किया था, पुल करने के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, बैक टू बैक बाउंड्रीज श्री मनोज तिवारी के बल्ले से निकलते हुए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाएंगे, लेकिन थर्ड मैन पर फील्डर मुस्तैद हैं। एक्स्ट्रास की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 2 दर्जन का स्कोर हो चुका है। 2 चौके जिसमें शामिल 12 रन बिना किसी नुकसान के। 20 ओवर का मुकाबला, पहला ओवर चलता हुआ अनिल यादव जी गेंदबाजी का दायित्व संभाल रहे हैं। सामने है श्री दीपेंद्र हुड्डा। बहुत बाहर ऑफ स्टंप के। इस मुकाबले का उद्देश्य बहुत पवित्र है, टीबी मुक्त भारत। यहां सभी माननीय सांसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के मैदान पर उतरे हैं। So I think it's hard work for the umpire Virendra Sharma early on in the very first over. The field set here, of course, is a offside dominant field. Oh, that's a lovely flick down to the leg side. A 4 at the fine leg. क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया है मनोज तिवारी जी के द्वारा। 3 चौके उन्होंने इस ओवर में लगाए हैं और तीनों ही ऑथेंटिक क्रिकेटिंग शॉट्स। क्या कलाइयों का इस्तेमाल खूबसूरती से करते हुए। फील्डर के पास कोई अवसर नहीं। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा प्रोडक्टिव ओवर लोकसभा स्पीकर 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। Well then, a bit of a stretching exercise for the umpire Virendra Sharma. But then it's a chilly morning here in Delhi. It'll take a while for the players to warm up completely. Big names figure out, the youngsters, the kids have come out to support the cause of tuberculosis. They've come out to support the players from both the houses, the Lok Sabha 11, Rajya Sabha 11. Took his bat away at the last moment, Shivendra. 24 रन बिना किसी नुकसान के, 24 विदाउट लॉस। पहला ओवर, 3 चौके जिसमें लगाए जा चुके हैं। 3 स्कोरिंग शॉट्स लगे हैं, काफी संख्या में अतिरिक्त रनों का भी इजाफा। राउंड द विकेट जाते हुए एक बार फिर से वाइड डिलीवरी, लेग स्टंप के काफी बाहर। एम्पायर वीरेंद्र शर्मा को काफी अभ्यास करना पड़ रहा है। हवा में लगातार समानांतर हाथ लहरा करके इशारा कर रहे हैं। अनिल यादव जी का ओवर काफी लंबा साबित होता हुआ क्वार्टर सेंचुरी पर पहुंच चुका है। लोकसभा स्पीकर 11 का स्कोर। बड़ी संख्या में दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए आज रविवार की सुबह यहां पर उपस्थित हुए हैं मैदान पर। It wouldn't be a bad idea if Mr. Anil Yadav comes around the wicket. And that's what the players would want him to do. He's getting a bit of swing from over the wicket. He's going to continue bowling over the wicket now. Mr. Ravi Kishan fielding at the short third man. He just got a glimpse of him. Oh, what a batsman Manoj Tiwari has been. He's practicing hard for this game. Well, this will be wide down the leg side. Well, it's all picturesque here at the Major Dhyan Chand National Stadium. This is a venue where various foreign teams, Shivendra, have come in and they've played, they've practiced here. Teams from England, Australia. We saw the West Indian team coming. And this is exactly where we are. There'll be a bowling change now. The captain coming himself, Mr. Kiren Rijiju. तो अभी तक 3 लेजिटिमेट डिलीवरीज हुई हैं इस ओवर में। तो 3 गेंदें फेंकी जानी शेष होंगी। श्री किरेन रिजिजू, जो कि राज्यसभा चेयरमैन एकादश के कप्तान हैं, उन्होंने स्वयं गेंद अपने हाथों में ली है। इस ओवर को पूरा करने के लिए पहुंचे हैं। 29 रन बिना किसी नुकसान के लोकसभा स्पीकर 11 का स्कोर है। यानी पूरा अंदाजा है कि ये एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। अच्छी गेंद, रक्षात्मक स्ट्रोक, बैक टू द बॉलर के अंदाज में फील्ड किया गया उसे स्वयं श्री किरेन रिजिजू के द्वारा।
Just getting a glimpse of the offside field. Of course, the young prodigies have come here to watch this game, to support the members of both houses. Well, that's brilliantly bowled. 2 dot balls, with the captain coming in and actually showcasing how a good line is bowled. Well, that's the legendary figure, Mr. Mohammad Azharuddin. Must have been very impressed with that flick that Manoj Tiwari played early on in this over. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया है, लेकिन फील्डर मौजूद हैं बाउंड्री लाइन से लगभग 1 कदम अंदर उसे फील्ड किया गया। श्री किरेन रिजिजू के पास गेंद पहुंचती हुई और इसके साथ ही इस मुकाबले के पहले ओवर का समापन। और पहले ओवर के खत्म होने के बाद स्कोर है 30 रन बिना फॉर्मेट में, अतिरिक्त की शक्ल में शामिल हुए हैं लोकसभा स्पीकर 11 के स्कोर में। विचार विमर्श चलता हुआ टीम के साथियों के मध्य। कप्तान स्वयं मौजूद हैं कि कौन से गेंदबाज हैं जो अब आएंगे अगला ओवर लेकर के। ये आप देख सकते हैं, पहले ओवर की आखिरी गेंद पर पुल करने के अंदाज में स्ट्रोक खेला गया था। बाउंड्री लाइन, बाउंड्री रोप्स को क्लियर करने का मंतव्य था। 1 ओवर के खत्म होने के बाद स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के। लोकसभा स्पीकर 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब कमेंटेटर बॉक्स एंड से गेंदबाजी की शुरुआत होगी। देयर इज अ स्मॉल करेक्शन, 2 ओवर पूरे हो चुके हैं और 30 रन का स्कोर है बिना किसी नुकसान के। That's Mr. Manoj Tiwari on your screen. Has played splendidly, has given a solid start to the Lok Sabha 11 team. We're going at the other end to start the next over. नेक्स्ट ओवर ऐसे करके स्कोर बोल के, हाँ स्कोर बोलो, सुमित्रो खान, हाँ। Well, then we are just about to witness the start of the next over. Mr. Soumitra Khan will be bowling from the high court end. Oh, that's a brilliant shot over the middle fielder for another 4. Well, what a delivery that was. Swung in the air a bit, but then middling from the middle of the blade over the mid-off-fielder. Just 1 bounce 4. That's high up. That's high up in the air. Falling into the no man's land. As they say that the luck favors the brave. That's exactly what is happening with Mr. Manoj Tiwari. Didn't time the ball the way he would have wanted, Shivendra, but then no harm done to the first wicket stand of Lok Sabha 11. श्री दीपेंद्र हुडा क्रीज पर हैं और जहन में होगा कि दूसरे छोर से ताबड़तोड़ चौके लगे हैं। अच्छी गेंद इस बार, सही लाइन, सही लेंथ, सही रफ्तार, डॉट डिलीवरी। सौमित्र खान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। 34 रन बिना किसी नुकसान के, बगैर किसी स्लिप के गेंदबाजी। शॉट ऑफ लाइन गेंद हवा में स्ट्रोक खेला गया है, नो मैंस लैंड में गिरती हुई मिड ऑन की दिशा में। आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। स्कोर पहुंचता हुआ 35 रन। 20-20 ओवर का यह मुकाबला एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रख करके इस मैच को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सौमित्र खान की ये गेंद, रक्षात्मक स्ट्रोक, रन लेना चाहते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, लेकिन मना किया मनोज तिवारी जी ने। He looks so fitter, Mr. Dipendra Hooda. Ran almost till the half of the wicket and then came back. No harm done to the first wicket, but this has been a better over for Rajya Sabha 11 for sure. They call it a commentator's curse, but then that's a wide and a 4. So there'll be 5 more runs added in the kitty of Lok Sabha 11. तो श्रीमान एक्स्ट्रास की संख्या में इजाफा होता हुआ अतिरिक्त रनों की संख्या में बढ़ोतरी, जिसका स्वागत करेगा लोकसभा स्पीकर 11। आप देखें ऑफ स्टंप के काफी बाहर
इस बार गेंद हवा में है और ये कैच लिया गया है सौमित्र खान जी के द्वारा। मनोज तिवारी जी की पारी का अंत हो चुका है। मिसक्यूट शॉट था, पहली कामयाबी मिलती हुई राज्यसभा चेयरमैन 11 को। They kept on the basics right, but then that's an unlucky top edge straight to the bowler. And how delighted is Mr. Sumitra Khan. He's got a very good player's wicket. An impressive knock then by Mr. Manoj Tiwari as he walks out of the ground. And Lok Sabha Speakers 11 then losing their first wicket. The live coverage continues on DD Sports. As you see both the teams dressed in blue. So Mr. Chandrasekhar now walking out in the middle after the fall of the first wicket of Lok Sabha Speakers 11. And the captain will continue bowling for the Rajya Sabha 11 team. Mr. Kiren Rijiju came in and bowled a steady line in the previous over. Half-hearted appeal, but that was plumb right in front of the wicket given by the umpire. एक और जोर का झटका लगता हुआ लोकसभा स्पीकर 11 को। और सलामी बल्लेबाज सबसे पहले श्री मनोज तिवारी पवेलियन गए पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर। और ये किरेन रिजिजू जी की गेंद जिसको पुल करने के अंदाज में खेलना चाहते थे, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक ऑफर किया, सीधे विकेट के सामने एलबीडब्ल्यू पग बाधा करार दिए गए हैं। और दूसरा विकेट गिरता हुआ लोकसभा स्पीकर 11 का। Awaited for the ball to hit the pads. Mr. Kiren Rijiju along with the wicketkeeper were the lone makers of the appeal. The umpires had no doubts in his mind to give that decision in favor of the bowler. On your screen is the legendary Mr. Mohammad Azharuddin having a word with Mr. Chandrasekhar. Of course, a world record holder, first 3 centuries in his first 3 test matches. And here comes the captain of Lok Sabha Speakers 11, Mr. Anurag Singh Thakur. A former first-class player himself, Shivendra, and he knows how the wicket is going to play. It's stopping a bit, early moisture on the wicket. But then he's had some great knocks under his belt in this particular venue, in the arena of first-class cricket as well. Captain will be bowling to the captain. 41 for 2 at the moment. 41 for 2 at the moment. Lok Sabha Speaker 11. बढ़िया स्ट्रोक खेला है, फील्डर लेकिन मौजूद है। 1 रन मिलेगा, क्या ओवर थ्रो की संभावना है? यस नो की स्थिति बनती हुई श्री अनुराग सिंह ठाकुर और श्री चंद्रशेखर के बीच, लेकिन अंततः फैसला अपनी अपनी क्रीज में सुरक्षित रहा जाए। 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया शॉट है, शॉट डिलीवरी थी, फील्डर क्या रोक पाएंगे? कोशिश जरूर होगी, गेंद की रफ्तार ज्यादा नहीं है, अच्छी फील्डिंग, थ्रो आता हुआ गेंदबाज के पास। श्री किरेन रिजिजू, रनों की संख्या में इजाफा जरूर हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उस अंदाज में नहीं जैसे पहले ओवर में हुई थी। तो काफी संभली है राज्यसभा चेयरमैन 11 की टीम। अंपायर की ओर देखा जरूर बल्लेबाज ने, लेकिन कोई तवज्जो नहीं। ये एक लेजिटिमेट डिलीवरी। Now that's a sign of somebody who's played at a good level. Saw the ball coming, swinging in late, just dabbing the ball down to the mid-on for a single. And I think it's, no matter where you play, Shivendra, I think the rotation of the strike is very important. Mr. Raghav on the screen, making sure that he has his Oakleys in his eyes. The sun shining bright here. 44 for 2 at the moment, Lok Sabha Speaker 11. Nice cut shot, he'll fetch 4 runs to him. ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन उतना ही अच्छा प्रयास आउटफील्ड में उस गेंद को रोकने का। अंततः चौके में कन्वर्ट होता हुआ यह स्ट्रोक काफी लंबे अंतराल के बाद एक चौका आया है, लोकसभा स्पीकर 11 के खाते में जुड़ता हुआ। 2 विकेट्स गिर चुके हैं। श्री दीपेंद्र हुड्डा और श्री मनोज तिवारी पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। कप्तान श्री अनुराग सिंह ठाकुर इस समय क्रीज पर हैं और उनके साथ हैं श्री चंद्रशेखर। लोकसभा स्पीकर एकादश की टीम ने आज टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
एक बहुत ही खास अवसर, एक बहुत ही विशेष मौका, एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य इस मैच के आयोजन का, जहां माननीय सांसदगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य एकत्रित हुए हैं इस पवित्र उद्देश्य को क्रिकेट के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने का उनका मंतव्य। And look at the cause for which both the teams have assembled here. The efforts to raise TB from India. Captain now getting ready to face the next ball. Soumitra Khan will be the bowler, continuing, getting the wicket of Manoj Tiwari in the previous over. Awaited for the umpire's decision. It's awaited for the umpire's decision. It's a no ball. And that'll be a free hit. Yes, it is. Yes, it is. It becomes very hard for the bowler at this point of time, Shivendra. He's got a seasoned player in front of him. Unlucky. Unlucky. The ball just dipped in. He's a good striker of the ball, Mr. Anurag Singh Thakur. I've seen him playing in a couple of the games. He hits the ball straight. Much better. Much better. Now you see the difference that the field on the onside is all packed for him. No fielders close in. Everybody on the ropes on the boundary for Mr. Anurag Singh Thakur. और ये 50 रन पूरे हो चुके हैं लोकसभा स्पीकर 11 के। ऑफ स्टंप के बाहर थी, कनेक्ट किया है। डीप में राघव चड्डा जी मौजूद हैं। गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया है लोकसभा स्पीकर 11 की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर है। सौमित्र खान जो कि अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं और उन्होंने एक विकेट भी हासिल किया है। He's given a no ball and a free hit, I suppose. The ball bounced more than twice before it passed the crease. Very nicely hit. Very nicely hit over the point fielder, dropping before the boundary line but racing beyond, and that's another boundary. चार रनों का इजाफा लोकसभा स्पीकर 11 के स्कोर में होता हुआ इस बेहतरीन चौके की बदौलत जो निकला श्री अनुराग सिंह ठाकुर के बल्ले से 7 रन पर खेल रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किया है। चंद्रशेखर जी दूसरे छोर पर हैं, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में। 3 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। सौमित्र खान अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पर जाकर के बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। फील्डर वहां पर मौजूद है। गेंद को फील्ड किया गया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। तो छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। अनिल यादव जी फील्डर के तौर पर मौजूद थे जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी लोकसभा स्पीकर 11 की ओर से। अच्छा, क्षेत्ररक्षण आउटफील्ड में उनके द्वारा 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 57 for the loss of 2 wickets. So 57 for 2. So what do you reckon, Shivendra, is... We're just seeing a small discussion happening there right in the middle. Just to remind our viewers that you're watching the live coverage on DD Sports. This is the game between Lok Sabha Speakers 11 and Rajya Sabha Chairman's 11. Of course, both the houses, the members coming here at the Major Dhyan Chand National Stadium to play this game for the great cause, the initiative taken by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to curb TB from India. And that's the main cause for which both the teams have assembled. Cricket, of course, with them, moving along. And that's Mr. Raghav Chadda to start a fresh over from the Patiala House end. That'll be his first over of the game. Nicely dabbed to the deep point area. Nicely dabbed to the deep point area. We'll get a single. Good to see that the captain rotating strike here. Vital for Rajya Sabha 11 to bowl a tight line, Shivendra. It's been a lovely start for Lok Sabha Speaker 11. What a cracker of a shot. What a cracker of a shot. Straight down, 4 runs. बेहतरीन पिक किया था स्लॉट में बॉल को फुल टॉस पर, और गेंदबाज के सिर के ऊपर से अगर गेंद जाती है बल्ले से निकलकर तो उसका नजारा अलग ही होता है। 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
लोकसभा स्पीकर 11 की टीम का स्कोर है पहले बल्लेबाजी करते हुए। शॉर्ट डिलीवरी थी पुल करने के अंदाज में खेला है ऑन साइड में। फील्डर वहां पर मौजूद है, आसानी के साथ फील्ड किया जाएगा। 1-2 यस नो की स्थिति, इसे अवॉइड करना है। श्री मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, भारत के पूर्व कप्तान, क्रिकेट के मैदान पर उनको देखना बहुत ही सुखद होता है। I think it's early days. White call by the umpire, Virendra Sharma. But then still early days because it's a chilly morning in Delhi. The partnership is now 23 runs worth in 16 balls, as you watch on your screens. For a moment, I thought that the umpire called it a no ball. We'll have to wait and check. Not really. It's good running between the wickets, Virendra. We speak about the fitness levels of our member of parliament. Good cheeky single down to the backward gully. रक्षात्मक स्ट्रोक मैदान की दिशा में फील्ड करने का प्रयास स्वयं राघव चड्ढा जी के द्वारा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। छोर बदला, चंद्रशेखर जी नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में पहुंच गए हैं। 7 गेंदों में 12 रन बनाए हैं उन्होंने। You want to call it a deceptive action? It seems that he's going to bowl a leg spin. He's rubbing the ball the way a pro cricketer would. Oh, unlucky! The ball has gone beyond. Oh, unlucky! The ball has gone beyond the ropes. Well, another 4. एक और चौका, इसके साथ ही ओवर का समापन। 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप की दिशा में गेंद थी, शॉर्ट डिलीवरी, कोई फील्डर उसको रोक पाने की स्थिति में नहीं। फील्डर तैनात जरूर थे लेकिन गेंद उनको चकमा देते हुए निकली बाहर। 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के समाप्त होने के बाद लोकसभा स्पीकर 11 का स्कोर। As you watch the live coverage of TB Mukt Bharat Awareness Cricket Match, this is a solid start by Lok Sabha Speaker 11. And it seems there'll be a bowling change from the other end. There'll be a bowling change in the commentary box as well. Sanjeev Mukherjee joins me now to take you along in this lovely outing here at the major Dhyan Chand National Stadium cricket grounds. Mr. Ravi Kishan will bowl the next over from the High Court end. Thank you, Manish. Spick that fine and he's hit it firmly. Starts off with a spanking shot. Great start there, Manish. 74 already. We are just in the power play. Ravi Kishan perhaps will take a little bit more time to get his arm working. That was a rank long hop down the leg side. Tries to go for another big wild swing. Way down leg side. देखो, हम लोगों ने पिच रिपोर्ट में कहा था कि यहाँ बॉल थोड़ा सा रुक के आएगा, थोड़ा सा नमी है क्रिकेट ग्राउंड पर, विकेट पर थोड़ा सी बॉल रुक कर आ रही है। लेकिन पार्टनरशिप देखिए, 21 गेंदों में 33 रन हो गई। विकेट ज्यादा तंग नहीं कर रहा बल्लेबाजों को। ये बेहतर है। स्ट्राइक रोटेट करते रहिए, पार्टनरशिप बनाते रहिए। आप कहीं पर भी हो, क्रिकेट मैदान में हो, पार्लियामेंट में हो। 75 पर 2। लेट बिशन सिंह बेदी की बात याद आ रही है। बाएं हाथ के गेंदबाज थे। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा था कि अगर दुनिया को सीधा रखना हो तो बाएं हाथ का उपयोग करना चाहिए। देखते हैं बाएं हाथ के बॉलर क्या कर पाते हैं। एक और वाइड। Just a matter of time before Ravi Kishan does get his line right. He's trying to go for the leg stump line. He's ended up bowling far wider, far outside. This time to Anurag Thakur going for a big slog shot. Unfortunately cannot connect, but that's a massive wide. It'll be interesting to see how many extras the bowling team has conceded so far. You're watching proceedings live from the National Stadium. Change of angle and firmly picked up. Beats the fielder with ease. Very well placed shot there. और इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। ये देखिए रिप्ले में आप देख पा रहे हैं छोटा बॉल कैसे फ्लिक किया। इसको कहते हैं टर्न ऑफ द रिस्ट। और टर्न ऑफ द रिस्ट के एक महान खिलाड़ी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन जी। उनकी बल्लेबाजी देखने में मजा आएगा। 41 रनों की पार्टनरशिप। ये बेहतर है अच्छी गेंद को सिंगल में कन्वर्ट करना। Chandrasekhar's on 17, giving him company at the non-striker. Anurag Thakur with 19. Ravi Kishan picked up on the full. Another boundary to end the over.
87 for 2 of just 6 overs. And the Lok Sabha Speaker 11, they are flying. What a start, what a power play this has been so far for the batting team, electing to bat first after winning the toss. Lost 2 quick wickets in succession. But then the batsman showing absolutely no mercy. Anything short, anything on the legs has been duly dispatched outside the boundary. Chandrasekhar 21. That's a better line there. Clips it down to fine leg for a single. तो अच्छी शुरुआत होती है यहाँ पे लोकसभा स्पीकर्स 11 की। उनके कप्तान अनुराग सिंह ठाकुर 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले मनोज तिवारी जी की धुआंधार बल्लेबाजी हमने देखी। धुआंधार बल्लेबाजी से मुझे याद आया, एक अपडेट अपने व्यूअर्स को दे देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो टेस्ट मैच चल रहा है, वहां पे जो ताजा समाचार मिला, वहां ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 247 पर 3। ट्रेविस हेड ने फिर से सेंचुरी बना दी। मुझे लगता है वो गुस्सा अगर आए हमें यहाँ पे, तो वो गुस्सा यहाँ क्रिकेट मैच में बल्लेबाज उतार सकते हैं बॉलों पे। फिलहाल यहाँ पे एक बॉलिंग परिवर्तन होता हुआ। Bowling change there. Imran Pratapgarh, he's the new man in. Trying to set the field. Last minute adjustments because both batsmen seem really well set. Chandrasekhar looking very mercurial. Anurag Thakur looking in terrific touch too. He's given width and he smashed it. That's a very good fielding effort there. Terrific fielding effort. There was a certain boundary, but terrific stop there on the line. Running at least 15 yards to his right. Saving a certain boundary. The parliamentarians here showing their best. Bended on one knee, what a shot. Bended on one knee, what a shot there from Anurag Thakur. Terrific fielding effort too there. वो क्या रोका है वहां पे राघव चड्ढा जी ने। लगता है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलते रहे हैं वो स्कूल कॉलेज में। बाएं पैर से ऐसे रोकना, चौका और करारा शॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उतनी बेहतरीन फील्डिंग। और ये था वो मैजिकल टच, यहाँ पे चौका बचा। I guess Raghav watched Liverpool game last night. His footballing touch is coming to the fore, but he and his team will have to do much more to stop the flow of runs now. That's a massive wide. That's a massive wide, and the batsmen have crossed over too. Man on your screens, international umpire Virendra Sharma signaling for a free hit. अब मजा आएगा। फ्री हिट में बल्लेबाज को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाना ही पाना है। देखते हैं कितना पा सकते हैं यहाँ पर। ऊंचा शॉट, ऊंचा शॉट, 1 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ी वहां पर। और मेरे ख्याल से अभी भी जो विकेट है ना, वहां पे नमी बहुत है। क्रिकेट में कहावत भी है कि बॉल कभी किसी फील्डर के पीछे पड़ जाए तो कई अरसे तक उसके पीछे जाती है। ऐसे ही कुछ राघव चड्ढा जी के पास बॉल जा रही है बार बार। He smashed it away. Again, picking it on the full. That's a rank long hop. They're literally being given a super Sunday treat there. You wake any batsman up at 3 in the morning, Munish, and this is exactly the shot he's going to play. An absolute rank long hop on the full. Smashes it away. The connection's right. Getting 4 more. The Lok Sabha Speakers 11, they're pushing for more. They've already upped the ante. That's Mohammad Azharuddin on your screens, former Indian captain. Even he knows he'll have to bat and bat really well because of the way the Lok Sabha Speakers 11 are going. We are set for a very big score, Munish. फील्डर्स ने किया, लेकिन बल्लेबाज दूसरे के लिए आए, लेकिन एक और चौका मिल गया वहां। समझदारी वाला, सूझबूझ वाला शॉट। और सामने देखिए कौन खड़े हैं, जो खुद प्रथम श्रेणी के बल्लेबाज रह चुके हैं। अनुराग सिंह ठाकुर, क्या फ्लिक किया यहाँ पे। थोड़ी देर पहले आप मोहम्मद अजहरुद्दीन का जिक्र कर रहे थे, मैंने उन्हें बहुत ऐसा शॉट मारते हुए देखा। मुस्कुराते हुए चेहरे फील्ड में 2 ही दिख रहे हैं, और दोनों बल्लेबाज के चिंताओं का विषय यहाँ फील्डर्स के लिए, बॉलिंग साइड के लिए। ग्राउंड थोड़ा छोटा है, लेकिन बैट्समैन्स पैराडाइज। Looking very assured. And very good touch. Not just power hitting, there's also the placement. Of course, it tells you.
Batsmen have done a fair bit on not only on playing and practicing, but also on the fitness. Looking in absolutely good touch, very good nick. It's a cold morning when we started proceedings out here. And it's for an absolutely fabulous cause, TB Mukt Bharat, the pledge to cure the dreaded disease of tuberculosis from India. And that's exactly what the motto has been so far for all the players. As the Lok Sabha Speakers 11 are taking on the Rajya Sabha Chairman's 11. Anurag Thakur winning the toss and electing to bat first. Losing a couple of wickets, but a terrific start, breezy start there. And even as we approach the halfway mark there, the Lok Sabha Speakers 11 seem to be riding it on a roller coaster ride. And Manish, fair bit of people have come, all the cricket enthusiasts, we can see. It's nice to sit in the sun and also enjoy cricket. जी हाँ, उम्र का तकाजा यहाँ पर अगर आप देखें यंग क्राउड हैं, सीनियर सिटीजन्स आए हैं इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए। टीबी मुक्त भारत अवेयरनेस क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप देख रहे हैं यहाँ पे डीडी स्पोर्ट्स पर। एक हल्का सा यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है 104 पर 2। तो अगर आपने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट्स खोले हैं तो आपको बता दें कि ये मुकाबला लोकसभा स्पीकर्स 11 और राज्यसभा चेयरमैन 11 के बीच हो रहा है दिल्ली में स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बाहर जो क्रिकेट का मैदान है। हिस्टोरिक है, ये छोटे छोटे बच्चे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सपोर्ट करने के लिए आए हैं उस कॉज को, जिसके लिए पूरा भारत एकजुट होकर खड़ा रहेगा। टीबी मुक्त भारत बनाना है और यही उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और एकजुट होकर यहाँ क्रिकेट के साथ स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। मनोज तिवारी जी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, 6 बॉलों में 13। दीपेंद्र सिंह हुडा 6 रन पर आउट हुए। चंद्रशेखर जी बल्लेबाजी कर रहे हैं 26 पर 28 रन पर। कप्तान अनुराग सिंह ठाकुर, जोड़ी बरकरार है, जोड़ियों पर टिकी है दास्तान है क्रिकेट की। क्या बात। Gone way past 100 only in the 7th over. Tries to go for the cut, perhaps undone by the angle. Anurag Thakur has looked in very, very good touch. Scoring at close to 160, that's a strike rate. Chandrasekhar is batting at a strike rate of 200. He's got 26 of 13. Anurag Thakur with 28 of 20. Just 20 deliveries. Kamlesh Paswan, the new bowler, from the high court end. Just in the 8th over starting, it's already gone way past 100. Goes for another big expansive shot there. Ball getting to just the toe end of the bat. Two batsmen look very well set. Kamlesh Paswan. That's clipped down beautifully. Fielder coming around. Won't be an opportunity for a second one. Good pick up and throw, flat throw. Covering a fair bit of ground, running to his left. ओहो, बहुत ही बढ़िया आला शॉट हमारे कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर से निकलता हुआ। छोटा बॉल पहले देखा और उसके बाद पुल कर दिया। खिलाड़ी लगते हैं अपने टाइम के। और क्रिकेटर वाला शॉट लगा, ये तो प्रो क्रिकेटर वाला, बल्ले के बीचों बीच मैदान के बाहर। Another short delivery, but this time it's very wayward and be difficult at this rate. The way Chandrasekhar and Anurag Thakur are batting. Not even going to ask you for an early prediction, but the minimum is 200. The way they're playing, another big one there, straight down the ground. The fielder's right there. The batsman just cross over for a single. Chandrasekhar moving on to 33. Scoring a super fast clip now. Kamlesh Paswan. बढ़िया पंच बैकवर्ड पे कप्तान अनुराग सिंह ठाकुर का। सिंगल लेंगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे। बड़ा शॉट आगे। आप बात कर रहे थे कि कहां पे स्कोर पहुंचेगा। 8वें ओवर में 113 पर हैं हम। शगुन के 251 रन लगा लीजिए। Not bad. There'll be a giant score. A quick mid-pitch discussion between the two batsmen. Chandrasekhar's shown his full range, spanking the bowlers the moment he gets wet, even if the bowlers are too full. He's not afraid to take the aero route, as you saw in the previous over. 8 gone, 114 for 2. Possibly cause of concern for Kiran Rijiju, the Rajya Sabha chairman and 11 skipper. So it's Raghav Chatta who's back in the attack.
Anurag Thakur just taking a look at the field placements there. Raghav Chadha will need more than just a mystery ball to keep both these batsmen quiet. डिसेप्टिव एक्शन है पिछले स्पेल में जो देखा, ग्रिप बनाते हैं लेग स्पिनर की, बॉल ऑफ स्पिनर की तरह। मेरे ख्याल से भी डायगनली आएंगे अंपायर के बीचों बीच, तो शायद अराउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला कर रहे हैं। We're also hoping on the full strokes are down the ground, very well placed, straight to the fielder though, just for a single. And just to introduce our co-commentator, we seem to have another commentator here. We were about to say 2 to tango. We're gonna tell you the surprise guest we have in the commentary box in just a bit. Spanks it down the ground. He is in some form. Chandrasekhar, what a player. तो कौन कह सकता है कि यहाँ पे प्रो क्रिकेट वाले शॉट देखने को नहीं मिल रहे हैं, सीधा बॉलर के ऊपर से। और यही होता है जब प्रेशर आता है। विकेट आप देख रहे हो, थोड़ी सी नमी जो है वो कम होती जा रही है, विकेट फ्लैट होता जा रहा है। बल्लेबाजी करती हुई लोकसभा स्पीकर्स 11 की टीम जानती है कि बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। That's another dolly and he's been dispatched with absolute disdain. Chandrasekhar certainly on track to get to the first 50 of this game. Raghav Chadha trying to toss it up, losing control, picking it up right in front of his hips. The spanking shot there. He's moved into his 40s now. Goes for the big one, straight down the ground. Another straight, flat 6. He is in some form. Ladies and gentlemen, what a shot this has been so far. What an innings this has been so far. तो सहवाग की याद आ गई ये शॉट देखकर, वीरेंद्र सहवाग, द ग्रेट ओपनिंग बैट्समैन भारत के। मुझे लगता है कि कप्तान की तरफ से एक सिग्नल मिला है कि जो मिले प्रहार करना है, तो 2 रन और मिलेंगे यहां उसमें इस फील्ड के जरिए। यानी स्ट्राइक पर चंद्रशेखर जी फिर से आ गए और अपनी हाफ सेंचुरी के पास पहुंचते हुए 49 पर 49 पर चंद्रशेखर अर्धशतक पूरा करते हुए अपना। और क्या तरीका है अर्धशतक पूरा करने का, पूरी पारी में बड़े शॉट लगाते रहे और सिंगल के साथ एक कीर्तिमान हासिल करते हुए। वाह, लाजवाब पारी। 7 boundaries, 2 sixes, just 21 balls. Just 21 balls for the first 50 of this game, coming from the will of Chandrasekhar. What a knock it has been so far. And the Lok Sabha speakers 11 have been blazing ahead. Anurag Thakur is stepping out, getting to the pitch of the ball. Works it away. Will get another single, which means he possibly retains the strike. 135 for 2, 9 gone. So 94 रनों की साझेदारी यहां पे होती हुई इन 2 बल्लेबाजों के बीच में 46 गेंदों में। अनुराग सिंह ठाकुर 32 पर बल्लेबाजी करते हुए चंद्रशेखर जी 50 पर पहुंच गए हैं। लेकिन हमारी 2 लोगों की साझेदारी कुछ उतना रंग नहीं ला रही, तो तीसरी एक जोड़ी, मतलब तीसरे हमारे पार्टनर को और जोड़ते हैं। The more the merrier. हाँ, उनसे बहुत मुलाकात हो चुकी है। रेगुलर प्रैक्टिस करने आते थे इस फील्ड में और रेगुलर थे, हर रोज आते थे कुछ अरसा पहले। और मेरा सौभाग्य है कि एक विमान यात्रा के दौरान उस विमान का पूरा संचालन जो है कॉकपिट पे बैठ के जिन जनाब ने किया, उनका इंट्रोडक्शन कर रहा हूं कमेंट्री बॉक्स में। स्वागत है आपका, राजीव प्रताप रूडी जी। धन्यवाद मनीष जी। और आज के इस बेहतरीन प्रदर्शन में हमारे बीच में राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर क्या रहा, बहुत ही संघर्षपूर्ण वातावरण। और हमारे कप्तान जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं किरण रिजिजू, राज्यसभा चेयरमैन के और लोकसभा के पूर्व भारत सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे। और ये आयोजन टीबी मुक्त भारत का सांसदों की तरफ से, और आप देख सकते हैं कमलेश पासवान राज्यसभा की तरफ से, क्योंकि भारत सरकार के मंत्री हैं। और मंत्रियों को हम लोगों ने लोकसभा से कुछ राज्यसभा के सदस्यों के लिए उनको लोन पर दिया है और अब ये तैयार है हमारे साथ। और उनकी पत्नी भी दर्शक दीर्घा में बैठी हुई, रितु पासवान, अपने खूबसूरत और इस दौड़ के लिए तैयार। इसी के साथ साथ कमलेश पासवान का ये बॉल अनुराग ठाकुर को, और ये चूक गए और विकेट कीपर ने बड़ी सावधानी के साथ बॉल वापस लौटा दिया। कमलेश जी की ये पहली पारी का, इस पहले ओवर का पहला बॉल। और हमारे दर्शक दीर्घा में एक से एक हुनरमंद कामयाब क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं। एक कमेंटेटर बॉक्स में अभी चला आया है, लेकिन और इसके साथ कमलेश पासवान का दूसरा बॉल, और ये घुमा करके मारा अनुराग ठाकुर ने, और ये लगभग, और ये 4 रन के लिए खूबसूरती के साथ भारत के लोकसभा के टीम के कप्तान का ये बहुत ही खूबसूरत, और इसके साथ 4 रन। और एक बार फिर से
डीप लेग में, और ये कामयाबी, खूबसूरत कामयाबी लोकसभा के, और इसके साथ ही 139 2 विकेट के साथ, और इस समय हम लोग 9 ओवर 2 बॉल पूरे हो चुके हैं। कमलेश पासवान फिर अपनी तैयारी के साथ, और ये बॉल कर रहे हैं अनुराग ठाकुर को, और इस रन के साथ ही इसके बाद और फिर से उन्होंने दबा के मारा है, और एक बार फिर 4 रन की तरफ, और फील्डिंग करते हुए हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद प्रतापगढ़ी, थोड़े कमेंटेटर बॉक्स से देखने में कठिनाई, और इसके साथ ही अगली पारी की तरफ राघव चड्ढा मैदान में हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद दौड़ रहे हैं, और इसके साथ मनीष, मैं बीच बीच में आकर के हमारे अपने हुनरमंद साथियों के बारे में वर्णन देता रहूंगा, और कमलेश पासवान का अगला बॉल, और इस बार फिर से विकेट कीपर ने बॉल को पकड़ लिया, और अब मैं बीच बीच में आपके बीच में आता रहूंगा। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत बधाई, और इस खूबसूरत आयोजन के लिए, और एक बार फिर से अनुराग ठाकुर और चंद्रशेखर जो देख रहे हैं अगले बॉल की तैयारी के लिए, और 100 रन पूरे हो चुके हैं उन पार्टनरशिप के, और फिर से घुमा करके 4 रन के लिए बॉल राघव चड्ढा के बीच से होते हुए 4 रन के लिए, और हमारे माननीय सांसद दुबे जी भी दोनों के बीच में से, धन्यवाद। तो राजीव प्रताप रूडी जी बैठे हैं, जब से आप आए तब से चौके एकदम से फिर से लगने लग गए, छक्के कम हो गए लेकिन चौके ज्यादा लग रहे हैं सर। अगला बॉल कमलेश का, और मैं और बड़ा ये दुखद, क्योंकि आपने हमारे चौके छक्के को टोक दिया, हमारे कप्तान बुरी तरह से घायल होकर के विकेट गिर गया, और लेकिन ये खूबसूरत सा आयोजन दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं पूरे भारत के लोग, और ये हैं भारत के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय सांसद, और 5 बार के चंद्रशेखर, क्षमा कीजिए, थोड़े से सांसदों के रंग रूप एक होने के कारण कठिनाई हो जाती है, और हम कभी कभी इस आउट होने वाले व्यक्ति चंद्रशेखर, और इसके साथ ही अनुराग अभी बने हुए हैं हमारे कप्तान, क्षमा कीजिए, थोड़ा सा कमेंट्री में गड़बड़ी हुई, लेकिन फिर से तैयारी की ओर, और अब हमारे साथ मीत हेयर, पंजाब के खिलाड़ी जो अपने आप में वहां पर राज्य सरकार में मंत्री रहे, आम आदमी पार्टी के सांसद है मीत, जो खिलाड़ी अपने आप में है, अपने स्ट्रोक को ठीक करते हुए, और तैयार है कमलेश पासवान के अगले बॉल के, उनकी साझेदारी अनुराग ठाकुर के साथ, और पूरी तरह से कमलेश तैयार, कमलेश पासवान बॉल के साथ दौड़ते हुए, और इसके साथ ही मीत का पहला बॉल, विकेट कीपर ने एक बड़ा सा अपील, नाकामयाब, और इसके साथ ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मनीष, आप जारी रखें अपने कमेंट्री को, और एक बार फिर से सभी सांसदों को और देश के लोगों को, और टीबी मुक्त भारत के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए हमारे साथ जो टीम के सदस्य हैं, अनुराग सिंह ठाकुर, गुरमीत सिंह है, मनोज तिवारी, दीपिंदर सिंह हुड्डा, के राममोहन नायडू जो भारत सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर है, वो भी ग्राउंड में है, और मैं स्वयं राजीव प्रताप रूडी कमेंटेटर बॉक्स से, चंद्रशेखर आजाद, लवु कृष्णा, दुष्यंत सिंह, ये सब हमारे हुनरमंद खिलाड़ी हैं, और उनके साथ राजेश वर्मा बिहार से सांसद, ओम प्रकाश निंबलकर, दिवेश साकिया, दिलीप साइकिया, और निशिकांत दुबे, और फिर अगले बॉल के लिए तैयार, और इस समय हमारे भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपने बॉल के साथ तैयार, और उनका सामना करेंगे अनुराग ठाकुर, लोकसभा के कप्तान, और इसके साथ राज्यसभा के कप्तान किरण रिजिजू बॉलिंग कर रहे हैं, और इसके साथ फिर से एक बार घुमा करके मारा उन्होंने, और बॉल हाथ से निकल गया, और 4 रन की तरफ था लेकिन नहीं हो पाया, और पानीग्राही ने उस बॉल को पकड़ करके एक बार फिर से कामयाबी से अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया, 1 रन, और इस समय सामना करेंगे मीत हायर, जो अब सामना करेंगे माननीय किरण रिजिजू बॉलिंग की तरफ से, बॉलिंग एंड से, और एक बार फिर से घुमा करके आहिस्ता से उन्होंने कवर की तरफ बॉल को फेंका, और इस बार मुझे लगता है कि बॉल विकेट कीपर के हाथ से निकलता हुआ, बॉलर के हाथ से निकलता हुआ उस तरफ चला गया, फिर से बॉल किरण रिजिजू जो हमारे भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके हाथ में, और अब दूरदर्शन कक्ष की तरफ से और नेशनल स्टेडियम में इस आयोजन, अगला बॉल किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर आगे बढ़ के उन्होंने मारा, और किरण रिजिजू साहब ने उसे रोकने का कोशिश किया, और लगता है बॉल हाथ से निकल करके 4 रन करके, एक बार जोरदार तालियों के साथ, और मुझे लगता है सदन में बहुत, जिस तरह से सदन की गड़गड़ाहट होती है, और आज ये कामयाबी, और इसके साथ अब हमारा 151 पर 3 विकेट, और ये बेहतरीन प्रदर्शन अनुराग सिंह ठाकुर ने, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर धरती पर आकर लेट गए। अगला बॉल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का, और एक बार एक बड़ा बहुत ही खतरनाक बॉलिंग, और इसके साथ अनुराग ठाकुर हमारे कप्तान, और एक और कामयाबी, बिल्कुल सही, और ये नो बॉल था, और मुझे लगता है कि खिलाड़ी कुछ अंपायर्स के साथ चुनौती दे रहे हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा का नजरिया दिख रहा है, इसे रोकना होगा, और यहां क्रिकेट के मैदान में, और एक बार सभी खिलाड़ियों ने लगभग तेवर के साथ आक्रमण कर दिया, थर्ड आई की मांग, और मैं लगता है कि सब कुछ संभलता हुआ दिख रहा है क्रिकेट ग्राउंड में, नो बॉल था, और बेहतरीन प्रदर्शन, और इसके साथ भी एक लाइव अनुराग ठाकुर जो पेविलियन की तरफ चल दिए थे, और इसके साथ नो बॉल उन्होंने नहीं देखा, मिड विकेट पर बिल्कुल बॉल आकर के धराशायी हुए, बॉल गिर गया, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर से खेल की शुरुआत, और देखिए ये है हमारे सांसद, अंपायर पर थोड़ा सा रोष, उसके बाद फिर से सामान्य रूप से खेल प्रारंभ हो गया, और एक बेहतरीन प्रदर्शन, और अनुराग तैयार हैं, अंपायर ने इशारा किया, और फिर से किरण रिजिजू अनुराग ठाकुर की तरफ, और एक घुमा करके फिर से, और बहुत ही खूबसूरती से किरण साहब ने, जो राज्यसभा के टीम के
कप्तान भी हैं, उन्होंने बॉल को रोका, कोई रन नहीं, और इसके साथ 152 रन, 3 विकेट। अगली बॉल किरण रिजिजू अनुराग ठाकुर को और घुमा करके मारा, और फिर लगता है इस बार फिर 4 रन, और जोरदार तालियों के साथ बेहतरीन प्रदर्शन अनुराग ठाकुर। और हमारे पवेलियन में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा के सांसद बैठे हैं। एक बेहतरीन प्रदर्शन। अभी तक मीत जो पंजाब के सांसद हैं उनकी पारी प्रारंभ नहीं हो पाई है, ऐसा प्रतीत होता है। मीत ने कोई मनीषी 1 रन बनाया है अभी तक, और अगले बॉल की तैयारी के लिए विकेट पर, और फिर से और एक बार फिर उन्होंने प्रयास किया, और बॉल 4 रन से, और मुझे लगता है कमलेश पासवान ने उस बॉल को दुबे जी ने बॉल को उठाया और वापस विकेट कीपर के पास। और लवू जो हमारे राज्यसभा के, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले उनको लोन पर दे दिया, लोकसभा से भेज दिया राज्यसभा पर। मैच फिक्सिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे वहां पर खिलाड़ियों का अभाव दिखा, और ये सामान्य रूप से एक ऐसा खेल है जो आज प्रदर्शन के तौर पर टीबी मुक्त भारत के लिए, पूरे भारतवर्ष में जो हमारा लक्ष्य है और देश के प्रधानमंत्री का 2025 तक टीबी से भारत को मुक्त कराने का लक्ष्य है, उसी अभियान को लेकर के। और कमेंटेटर बॉक्स से राजीव प्रताप रूडी, छपरा का सांसद, और मैं थोड़ी देर बाद एक बार अध्ययन करके अपने पवेलियन में जाकर के सौगत दा और बहुत सारे खिलाड़ी जो बैठे हैं, मित्तल साहब और कई सारे, और मैं देख सकता हूं किरण रिजिजू इतनी खूबसूरती से पिच को पार करते हुए अपने स्थान पर। मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लूंगा, उसके बाद अगले बार सबका पोजीशन एक एक करके बताऊंगा। राघव चड्डा हमारे कमेंटेटर बॉक्स के बहुत निकट, कमलेश पासवान नाराज होते हुए दुबे जी को इशारा करते हुए और बॉल को उछालते हुए वो तैयार है। और एक बार देखिए किस खूबसूरती के साथ अनुराग ठाकुर अपना कैप को ठीक कर रहे हैं और सोच रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उन्होंने लाइनअप तय कर रखा है। और इसके साथ कमलेश पासवान फिर से एक बड़ा अपील, और कमेंट, और एक बार अंपायर ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, अपील खारिज। और फिर से कमलेश थोड़े से निराशा अवस्था में वापस लौट गए हैं। अनुराग ने मदद करते हुए बॉल उठा करके कमलेश जी के हाथ में वापस लौटा दिया है, और बॉलिंग एंड से एक बार फिर कमलेश पासवान और तेजी के साथ, और मीत का ये खूबसूरत फ्रंट फुट पर जाकर के ये स्ट्रोक। और मीत अपने आप में एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, पहले पंजाब सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, और आज हमारे बैडमिंटन के भी चैंपियन हैं, और आज भी शाम को जजेस लॉयर्स के साथ सांसदों की टीम। अगला गेंद कमलेश का, मीत ने सामने से मीत ने घुमा करके मारा, और एक बार फिर, और इसके साथ ये छक्का, मीत का पहला छक्का, और इस यहां पर अभी तक के छक्के में तीसरा छक्का है शायद, और खूबसूरती के साथ मीत का पहला ये। आज ठीक है, मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है, मैं प्रोफेशनल कमेंटेटर नहीं हूं। बॉल के समय शांति, और कमलेश, और ये दूसरा, फिर से एक बार चौका है या छक्का नहीं, और दिखा नहीं कमेंटेटर बॉक्स है। और पानीग्राही ने इसी के साथ हेयर का, और ये लोकसभा 11 का बड़ा नुकसान। मीत पहले 7 बॉल में हमारे बीच में नहीं रहे, यानी कि अब पवेलियन की तरफ जा रहे हैं, और मीत ने अच्छा स्ट्रोक मारा। शायद लोभ बढ़ता चला गया कि मैं छक्के पर छक्का मारूं, कामयाबी नहीं मिली। और मैं देख रहा हूं कि अजीब सा एक माहौल, और मैं अब समझता हूं कि मेरे जो सीक्वेंस में दे रखा है, भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर और सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, अगर मैं गलत ना हूं तो मिस्टर नायडू आने वाले हैं। एक अनुराग जी अभी भी मैदान में टिके हैं, और अगला खिलाड़ी, और आप देख सकेंगे भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्री हमारे बीच में के राम मोहन नायडू, और कमलेश पासवान का ये बॉल अभी कुछ फिर से एक बार ऐसे देखने में लगा कि पहले बॉल में राम मोहन नायडू का ये नुकसान लगता है रुक गया। कोई अपील, कोई नो बॉल, अभी अंपायर से विमर्श हो रहा है, और हम लोग अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचे हैं, और फिर से एक बार पूछना होगा कि क्या निर्णय है। कमलेश पासवान फिर से एक बार कन्विंस करना चाह रहे हैं, पानीग्राही सबको समझाया जा रहा है कि आउट नहीं है, ऐसा, और शायद बल्लेबाज तैयार नहीं थे, और एक निराशा आशा के बीच में, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है फील्ड के भीतर क्या हो रहा है, क्या निर्णय है, और निर्णय है। ये देखिए अभी भी हम इंतजार में हैं। कमलेश पासवान का बॉल के रिप्ले में आप देख सकते हैं कि के राम मोहन नायडू जो भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, इनके पिताजी भी भारत सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जो अविभाजित राज्य के बड़े नेता। और इसके साथ ही आज एक और हमारे खिलाड़ी राम मोहन नायडू, अंपायर ने उन्हें आउट डिक्लेयर किया, और एक घोर सन्नाटा एमपी 11 के बीच में। लोकसभा स्पीकर 11 के लिए बड़ा नुकसान, और इसके बाद संभावित तौर पर जो मेरे सूची में है दिलीप साइकी, असम से हमारे दूसरी बार के सांसद, चेयर भी है हाउस में, वो आएंगे।
और थोड़ी सी खुशी दिख रही है राज्यसभा की टीम की तरफ। बॉल उछाल रहे हैं और विमर्श नीरज शेखर भी मैदान में है और उनके साथ पानीग्राही जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं वो भी हमारे साथ हैं। और इस समय एमपी 11 जो अगला दिलीप साइकिया मैदान में आते हुए, दौड़ते हुए, उछल कूद बचाते हुए, थोड़े से भारी, थोड़े से खूबसूरत, थोड़े से अच्छे, थोड़े से शांत, थोड़े से सब कुछ आ गए हैं। थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा व्यायाम की जरूरत। हाँ, आप मेरे साथ मनीष, आप कुछ पूछना चाहते हैं सांसदों के बारे में? सर, मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करते हुए देखा है, क्रिकेट का लगाव देखा आपके अंदर, तो जिज्ञासा ये भी हो रही है कि आप बल्लेबाजी कब करने आएंगे? देखिए, हम सब फिर से एक बार आपको मैं आता हूं और फिर से कमलेश पासवान का ये बॉल दिलीप साइकिया को, और इस समय कितने प्लेयर हमारे आउट हो चुके हैं एमपी 11 के। अनुराग ठाकुर मैदान में अब अभी तक 4 विकेट डाउन, और इसके साथ ही हमारा स्कोर है 100। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे कि मैं थोड़ा बहुत सब कुछ करता हूँ, और इस समय अभी तो मैं यही कर रहा हूँ कि कमेंटेटर बॉक्स अभी मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस समय जाऊंगा जिस समय स्थिति बहुत खराब हो चुकी होगी, उसको मैं कंक्लूड करके आऊंगा। बट सर, जैसे हमारे जितने भी दर्शकगण हैं डीडी स्पोर्ट्स में देख रहे हैं, टीबी मुक्त भारत बनाना है माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्रिकेट को उससे जोड़कर एक मैं कह रहा हूँ एक अलग ही भाव हम लोग लेकर आ रहे हैं। सचमुच एक बड़ा अभियान, और खास करके अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इस निर्णय को हम सांसदों के बीच में रखा, और ये आज के इस खेल के प्रदर्शन के पश्चात हमारी क्रिकेट टीम का चयन भी होगा, लोकसभा राज्यसभा से सदस्य चुने जाएंगे, और उसके पश्चात पूरे भारतवर्ष में इस अभियान को लेकर, टीबी मुक्त अभियान को लेकर के हम जाएंगे। एक सचमुच एक अनोखा प्रयास सांसदों की तरफ से, और तैयार हैं हमारे कप्तान श्री अनुराग ठाकुर। फिर मैं आपके बीच में थोड़े समय के बाद आऊंगा, और आज के इस बेहतरीन प्रदर्शन में आप सबों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सर, जाते जाते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी टीम का लक्ष्य क्या है? कितना स्कोर तक आप पहुंच रहे हैं? 164 तो हो ही गया 5 विकेट के नुकसान पर। देखिए, हम कभी लक्ष्य से चूकते नहीं हैं। अभी लक्ष्य तय मत कराइए, जो हमारा फाइनल होगा वो हमारा लक्ष्य हो जाएगा। राजनीति में ऐसे ही होता है, लक्ष्य। और फिर से एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, और कमलेश जी ने बॉल को बहुत खूबसूरती से फील्डिंग की वापस बॉलर के पास, और थोड़े से तनाव में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और राघव जी कमेंटेटर को बधाई दे रहे हैं। और ये अगला बॉल अनुराग ने एक बार फिर जोरदार से, अजहरुद्दीन साहब, और फिर से मिस हो गया हमारे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान से, बॉल हाथ से बाहर चला गया। बट सर, वो एक डेंजरस बैट्समैन है ना, डेंजरस बैट्समैन है, लेकिन वो खूबसूरती से बहुत देर से अपनी प्रयास कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं थोड़ी देर के लिए आपसे अवकाश लूंगा, और फिर मैं थोड़ी देर बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजीव प्रताप रूडी जी इस समय एक कमेंट्री का स्पेल करके गए, और हमारे डीडी स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का सौभाग्य कि वो आए और उन्होंने तमाम जानकारियां दी, एंटरटेनमेंट वो सारा यहां प्रोवाइड किया, और कमेंट्री यहां जारी रहेगी डीडी स्पोर्ट्स में। अगली गेंद डॉट डिलीवरी बड़ी देर के बाद देखने को मिली। शिवेंद्र चतुर्वेदी, अजय मेहरा अब कमेंट्री का जो दायित्व है उसे निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। देवेश जी खेलने के प्रयास में चूकते हुए अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया है लोकसभा स्पीकर 11 ने। हालांकि आधी टीम पेविलियन में है, लेकिन उसके बावजूद बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर है, और जैसा राजीव प्रताप रूडी जी थोड़ी देर पहले इशारा कर रहे थे कि लक्ष्य यहां अपने आप निर्धारित होता है। अच्छी गेंदबाजी का नमूना दूर वाले छोर से। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ हैं अजय मेहरा। अजय, स्वागत आपका। आज रविवार की सुबह इस बेहतरीन मुकाबले में आपसे पहली बार बातचीत हो रही है। धन्यवाद शिवेंद्र जी। हाँ, जबरदस्त यहाँ पे माहौल है, और जो बल्लेबाजी देखने को मिली है यहाँ पे थोड़ी सी अब बातचीत चल रही है कि अब किस गेंदबाज को लेके आया जाए, क्योंकि रन बोर्ड पे काफी लग गए हैं। अनुराग जी जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं, देख के बड़ा मजा आया। कमाल की बल्लेबाजी की है, और कुछ बहुत ही खूबसूरत शॉट्स लगाए हैं। और हम सतह की भी बात कर रहे थे ना, कमाल की है सतह है, क्योंकि गेंद बल्ले पे आ रही है, थोड़ा सा दबाव अब गेंदबाजों के ऊपर रहेगा कि कैसे वो थोड़ा सा यहाँ पे रनों पे अंकुश लगाना चाहेंगे। किरण जी थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, और अब ये भी अहम रहेगा किस गेंदबाज को अंतिम ओवर के लिए यहाँ पे रखेंगे। और जितने भी लोग आए हैं, तमाम लोग आए हैं, पूरा मजा लेते हुए, लुत्फ लेते हुए इस मुकाबले का। हाई कोर्ट एंड से या कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि लोकसभा स्पीकर 11 की टीम के कप्तान हैं, स्ट्राइक पर होंगे। ये डगआउट है, जहां पर आप खिलाड़ियों को देख सकते हैं, उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट भी है, उत्कंठा भी है।
रक्षात्मक स्ट्रोक, पहले मंतव्य किया कि आगे बढ़ के खेलेंगे, लेकिन अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को चेक किया। थोड़ा हवा दे रहे हैं और थोड़ा लालच भी दे रहे हैं कि वो बड़े शॉट ले आप जाइए, और यहाँ पे वो नो बॉल का इशारा, थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं जब ओवर स्टेप आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो एक्स्ट्रास पे थोड़ा कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि हर रन की यहाँ पे अहमियत है। अनुराग जी अभी स्ट्राइक पे, गेंदबाजी का दायित्व विजय दुबे जी के पास है। नो बॉल, हाफ वॉली पर लेकर इस बार खेला है, फील्डर मौजूद है, बाउंड्री लाइन से लगभग 2-3 कदम अंदर गेंद को फील्ड किया गया। अनुराग जी की बल्लेबाजी की जो खासियत रही है ना, सीधे बैट से कुछ बहुत ही आकर्षक शॉट्स लगाए हैं, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया है। इस बार फिर से थोड़ी सी हवा, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, वो टाइमिंग वैसा बैठा नहीं, प्रयास कर रहे हैं। और थोड़ा अनुराग जी भी बात कर रहे हैं कि अब वो सिंगल्स पे ध्यान केंद्रित करिए। काफी नजदीकी मामला हो सकता था ये। कुछ देर पहले तक चौकों और छक्कों की बरसात हो रही थी लोकसभा स्पीकर 11 की टीम के स्कोरिंग पैटर्न में। इस बार ऑन साइड में निकाला है, बढ़िया फील्डिंग है, वहां पर थोड़ी यस नो की स्थिति है, क्रीज छोड़ दी है, थ्रो आया है, अपील हुई है, लेकिन अंपायर वीरेंद्र शर्मा जी का कहना है कि बल्लेबाज क्रीज में पहुंच चुके हैं। अच्छा चमकदार क्रिकेट अजय। शिवेंद्र, बड़ा नजदीकी मामला था क्योंकि थोड़ा आगे निकल गए थे, वो रन बनता नहीं था। कॉल बिल्कुल सही थी अनुराग जी की, थोड़ा टर्न किया था ऑन साइड पे, तो अगर आप देखें फील्डर बिल्कुल आगे, और यहाँ पे थोड़ा सा लालच दिया है, और वो जो एक रेखा रहती है ना, उससे गेंद थोड़ी बाहर जाके गिरी है, यानी कि वाइड का इशारा। राजेश एम्पायर दूसरी तरफ, एक तरफ वीरेंद्र शर्मा अंतरराष्ट्रीय एम्पायर, राजेश कुमार जो कि बॉलर एंड पे एम्पायर। टर्न किया ऑन साइड पे, फिर से थोड़ी सी हाना पर समय में वापस भेज दिया। यस नो की स्थिति दोनों बल्लेबाजों के बीच घातक साबित हो सकती है। थोड़ा सा दबाव डल रहा है अब, क्योंकि ये डॉट डिलीवरी से ओवर पे याद आ गई है। ये देखना होगा कि क्या करते हैं। ओहो, फिर से संपर्क वैसा हुआ नहीं, फील्डर भी थोड़ा आगे आ गए क्योंकि रन निकले नहीं, पर अच्छा ओवर, बहुत बढ़िया ओवर अभी तक। अच्छे ओवर की समाप्ति, टाइडी ओवर ललचाता हुआ, और यहां हम देख रहे हैं कि किसी नए बल्लेबाज को मौका दिए जाने का यह मंतव्य बन रहा है, क्योंकि देवेश जी बाहर गए हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी, यही मंत्र है। अगर आप ज्यादा समय तक बल्लेबाजी कर रहे हैं तो दूसरे बैटर को मौका दिया जाना चाहिए। शिवेंद्र, अनुराग जी ने बल्ला बदला है, और मुझे लगता है थोड़ा सा वो जो हैवी बल्ला होता है ना, जब आप वो बड़े शॉट्स खेलने की विचार करते हैं, थोड़ा सा जो भारी बल्ला है वो अनुराग ने ले लिया है। अब ये देखना होगा कि क्या उनकी सोच है, क्योंकि अब अंतिम ओवर्स हैं और जितने आप रन गति को बढ़ा लें उतना बेहतर रहेगा। एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात, एक जो स्क्वायर लेग का फील्डर है थोड़ा सा उसको अंदर ले आए हैं जाकि वो सिंगल्स में थोड़ा सा अंकुश लगाएं। बल्ला भी बदला, बल्लेबाज भी बदले और गेंदबाज भी बदले। क्या बेहतरीन ट्रैकिंग शॉट है, लेकिन फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। आसानी के साथ फील्डिंग, 1 रन का इजाफा। बल्लेबाजों ने छोर बदला है। लोकसभा स्पीकर 11 की टीम ने आज टॉस जीता, पहले बैटिंग का निर्णय सही साबित होता हुआ। अच्छा खासा स्कोर खड़ा करने की अग्रसर टीम। एक बड़े लक्ष्य की तरफ अग्रह कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रन काफी निकल गए। इस बार उठा के खेला है लीडिंग एज, और यहाँ मिलेंगे 4 रन। एक बड़ा गैप था उस दिशा में जिसका पूरा लाभ उठाया, और कहते हैं ना जब आप फ्लैश करते हैं तो जोर से करिए, क्योंकि जब भारी किनारा लगता है तो फिर यही होता है। वो 4 रन मिलते हुए, भले ही मिसक्यूट शॉट था लेकिन 4 रन मिले। बहुत ही बढ़िया लॉन्ग द कारपेट खेला गया स्ट्रोक। शॉट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं, फील्डिंग की जमावट बिल्कुल मुस्तैद। एक और रन की बढ़ोतरी। ये समय ऐसा है जब सेट बैटर अनुराग जी जितना स्ट्राइक पे आएंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सेट बैटर स्ट्राइक पे आए। सीधे बैट से मोहम्मद अजरुद्दीन डीप में 1 रन और मिलता हुआ। इस ओवर में 1 चौका आया है मिसक्यूट शॉट की बदौलत, लेकिन सिंगल्स काफी संख्या में आते हुए। रन आने चाहिए, किसी भी तरीके से आए, लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की यही दरकार है, विकेट सुरक्षित रहें।
फिर से डालना पड़ेगा वाइड का इशारा पर, क्योंकि विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक हुई तो रन लेने का मौका, पर पीछे बैकअप अच्छा था क्योंकि ये बाउंड्री भी हो सकती थी। वाइड का इशारा, बल्कि 4 रन मिल गए, वो इशारा कर रहे हैं एम्पायर वीरेंद्र शर्मा। बल्लेबाज भी चूके, विकेट कीपर भी चूके, फील्डर भी चूके, परिणाम चौका। श्रीमान अतिरिक्त की संख्या में इजाफा। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है कप्तान किरण रिजिजू, स्वयं मौजूद थे, रोक नहीं पाएंगे। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ताबड़तोड़ रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, दर्शक काफी संख्या में मौजूद हैं। आप देखें एक्शन रिप्ले में बैकफुट पर जाकर कट करने के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक। 4 रनों की बढ़ोतरी लोकसभा स्पीकर 11 के लिए एक प्रोडक्टिव ओवर साबित होता हुआ। ये गति का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया था इस बार, बिल्कुल जड़ पे गेंद थी पर निकाल दिया 1 रन के लिए। मजा आया था वो शॉट देख के, क्योंकि गति का इस्तेमाल किया, बड़ा लेट खेला। आउटफील्ड यहाँ पे काफी तेज है, तो एक बार गेंद गैप में जाती है तो वो 4 रन मिलते हैं। ओवर की समाप्ति। लोकसभा स्पीकर 11 जिन्होंने आज टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी की शुरुआत हुई दीपेंद्र हुड्डा जी और मनोज तिवारी जी के द्वारा, और इस समय 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन का स्कोर है। अनुराग ठाकुर जी ने अपना अर्धशतक पूरा किया है, सिर्फ 40 गेंदों का सामना किया, 59 रन बनाए हैं। ये साझेदारी है 23 रनों की 19 गेंदों में, 187 में 15 ओवर के बाद 5 ओवर का खेल शेष रह गया है। और मुझे लगता है कि अगर अनुराग वहां में बने रहे तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो टारगेट है ये 280-290 के करीब पहुंच सकता है, क्योंकि अभी भी काफी रन आ सकते हैं। 10-12 रन प्रति ओवर अब आने कोई ज्यादा कठिन है नहीं, क्योंकि अब अनुराग बिल्कुल सेट है इस समय। 59 बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में बदलाव, मोहम्मद अजरुद्दीन अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये कॉन्टेस्ट दिलचस्प रहने वाला है। संजीव मुखर्जी मेरे साथ जुड़ते हुए स्वागत है आपका। Thank you, Baji. Anurag Thakur looking very, very set. 59 of just 40. The interesting thing, Lok Sabha Speakers 11, they're closing down on 200 already. 15 overs gone. 187 for 5. So it's now up to former India skipper, Mohammad Azharuddin, to stem the flow of runs. Will he be able to do so? Off goes Azhar. Picks up nicely, quick throw, and he's gone. So we shall say Azhar strikes. First ball, good pickup. Batsman played very close to the body, right in the hands of the fielder and set up for a quick single. Quick pickup, straight throw back to the bowler. And Azharuddin, one of the finest fielders of all time, not just in cricket, makes it look so easy. जी बिल्कुल, जैसे गेंद को कलेक्ट किया और जैसे बेस निकाला, यानी कि एक और झटका लगता हुआ। लोकसभा स्पीकर 11 को अब 6वीं विकेट का पतन होता हुआ। वो जो कलेक्शन थी ना, वो गजब की थी। बहुत जल्दी अब वो बेल्स को निकाला और अब गेंद भी अच्छी थी, पर अब ये जो टक्कर है ये खास रहने वाली है। अनुराग अब स्ट्राइक पे रहेंगे। Taking the outside edge, and he's got 4. He wouldn't mind that. For a while it seemed that Anurag was playing for the turn. Committed himself on the front foot. That was certainly a good delivery there from Azhar. But the end result, 4 runs, and that's what counts. या सीम अप डिलीवरी और वो बाहरी किनारा, यानी कि 4 रन और मिलते हुए। लेंथ अच्छी थी संजीव, ऐसी लेंथ पे आप गेंदबाजी करेंगे ना, थोड़ा सा फिर कठिन रहता है बल्लेबाज के लिए। थोड़ा सीम अप गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा जो फील्डर अब थर्ड मैन पे था उसको थोड़ा अंदर कर दिया, फाइन कर दिया। इस बार कदमों का इस्तेमाल, पर गेंद काफी बाहर, यानी कि वाइड का इशारा। देखा था कि अनुराग आगे आ रहे हैं तो थोड़ा गेंद को बाहर डाल दिया। Oh, the ball suddenly seemed to stop short. Anurag taken a little bit by surprise, but managing to play it down. He looks all set for a big one there.